नमस्कार, मैं सोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा विश्वखोर में, जहाँ मेरे साथ प्रधान के रूप में विनोद कुमार जी मौजूद है, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक उन्होंने 4.5 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों का अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कार्य बढ़ सके। विनोद जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4.5 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? काम तो काफी हुआ है, लेकिन अभी जो जनता की मांग है वह पूरी नहीं हो पाई है। अच्छा। और जनता की जब तक मांग नहीं होती तब तक हम लोग का कोई दायित्व नहीं बनता है कि हम लोग जनता की सेवा कर सकें। क्योंकि जनता की सेवा के लिए हम लोग प्रतिनिधि हैं, चुने गए हैं, और उन्हीं के काम के लिए हम लोग सर्वोपरि अपना प्रथम स्थान रखते हैं कि उनका काम अच्छी तरह से कुशल हो। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए हैं? आवास लगभग 110 लगभग बन चुके हैं, और अभी फिर नई सूची आई है, उसमें भी फिर पात्रता बना करके भेजा गया है। अब देखते हैं कब तक पैसा आता है, फिर उनका भी चयन होगा। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता को लेकर के नाली है, सफाई है, जो भी है, ये पानी का जो समस्या है, जो पानी खराब होता है उसमें हम लोग वो दवा डालते हैं, वो आता है ना, वो गोली आती है उसमें, तो वो सब डाल करके उसको भी देखते हैं। फिर मतलब जैसे अब बरसात आ गया तो बरसात में स्वच्छता को बहुत ज्यादा मतलब ध्यान दिया है। ओडीएफ में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, आवास सेंटर वगैरह बच्चों की कूड़ा गाड़ी आ चुकी है? जी जी बिल्कुल। आपकी ग्राम सभा में सर्वे हुआ, बहुत जनता से मुखातिब उन्होंने अपना अच्छा काम किया, लेकिन एक समस्या मिली जल निकासी की, तो इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? जल निकासी की समस्या वही है, कुछ अतिक्रमण है, अगर उस पर गवर्नमेंट हटवाती है तो जल्द से जल्द पैसा अगर मिलता है तो जल्द से जल्द हम उसका काम करवाएंगे। कोटेदार लेखपाल से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल संतुष्ट हैं, काम करते हैं, आते हैं, जनता का देखते भी हैं। आपका कोई सपना जो अधूरा रह गया उसे आप पूरा करना? सपना है, एक बारात घर बनवाना है। इसके लिए आपने लिखित आवेदन किया है? हाँ, दिया है। उसकी प्रतिलिपि आप हमें भेजिएगा, यहाँ से काम नहीं होगा, लखनऊ से आपकी पूरी मदद की जाएगी। प्रशासक बना दिया गया है आप लोगों को 1 साल के लिए, और प्रधानों के लिए बहुत बड़ी एक खुशी की लहर है। उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रशासक बनाया गया प्रधानों को, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो सबसे पहले मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि हम लोग का काम देखते हुए प्रशासक के रूप में बनाया। फिर और अब कल जिला अध्यक्षों को भी प्रशासक बनाया गया, और ब्लॉक प्रमुखों को भी 20 जुलाई को कार्यकाल खत्म हो रहा है तो उनको भी बनाया जाएगा, तो ये कहा गया है। गवर्नमेंट की अच्छी बात है, ये इन्होंने स्वयं जो है कि प्रशासक बनाकर फिर से हमको काम करने का मौका दिया, ताकि जो काम बचे हैं उसको हम लोग पूरा कर सकें। अच्छा, सरकार के 19 बिंदु पे आपने कितने काम किए? क्योंकि बहुत से प्रधानों को मालूमात ही नहीं कि 19 बिंदु है क्या, तो आपने 19 बिंदु में कितने काम किए, कितने अभी बाकी हैं? अब 19 बिंदुओं में हमने लगभग कर ही दिया है, लेकिन कुछ बिंदु ऐसे हैं जो अभी उस पर काम चल रहा है। चलने की क्या बात है, लेकिन अगर गवर्नमेंट अगर बजट देती है और हम लोग को खुला मतलब कहती है कि हाँ आप काम करिए, किसी से मतलब बाउंडेशन नहीं है, तो इस तरह से हम लोग का अभी क्या है, अभी 2 महीने लगभग होने जा रहा है, लेकिन हम लोग का कोई नया काम अभी तक नहीं हुआ। हम लोग ठप वो तो होगा, अभी आने वाला है। अब विधानसभा के पहले आप लोग को बजट भी आ रहा है, सब 1 to 1 करके आ भी रहा है। 3 दिन पहले एक बजट आया है, ऐसे सब आएगा। ठीक है, सरकार से आप क्या मदद चाहेंगे कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके? राम जनमानस आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ, वादों के साथ उतर रहे हैं? हम चुनाव मुद्दा में विकास के ही लेकर के हम बात करेंगे, क्योंकि हम 5 साल रह चुके हैं, तो हम विकास की ही बात करेंगे। और सरकार डबल इंजन की जो सरकार है उसके साथ हम लोग मिलकर सहयोग करते हैं, उनका भी काम करते हैं, वो भी हमारा सहयोग कर रही है। प्रशासक भी बनाई है, तो कुछ सोची समझ के बनाई होगी कि हाँ इन लोगों का मतलब दायित्व है, अच्छा है, 5 साल इन लोगों ने काम किया है तो इनको प्रशासक बनाए, तो कुछ सोच समझ के बनाए। बीच में प्रशासक बनाने के लिए उनका एक लिमिटेशन कर दिया था कि प्रधान ये काम नहीं कर पाएगा, लेकिन अब वो लिमिटेशन भी सरकार द्वारा खोली गई है कि नहीं, आप प्रधान जो काम चल रहा था वो आप बेझिझक काम कर सकते हैं। नहीं तो पहले ये था कि आप एसडीएम से आप पहले लिखित आप या सेक्रेटरी से आप लिखित आदेश लेकर ही कर सकते हैं। तो इस पर भी आप लोगों को नहीं लगता है कि एक अच्छी आप लोगों को काम योजना दी गई? नहीं, अच्छी है, ये तो ठीक है, लेकिन अभी तक चिट्ठी आई नहीं है हम लोगों के पास। सचिव यही कहते हैं कि जब तक चिट्ठी ना आ जाए तब तक हम क्या कह सकते हैं। अच्छा। तो अभी तक चिट्ठी नहीं आई है। सचिव यही कहते हैं कि जो भी मतलब इंटरलॉकिंग कराना है या चाहे नाली कराना, नहीं ऐसा नहीं है, तो इस पर खुले तौर पे सरकार भी कह दी है कि आप जो काम करवा रहे थे वो कंटिन्यू रहिए, इसमें आपको किसी बात की कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कोई आपको बाउंडेशन दे रहा है तो आप मुझे सूचित जरूर करें। नहीं, ये सचिव अभी हमारे कह रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में सचिव कह रहे हैं कि नहीं, अभी आप प्रधान जी इंटरलॉकिंग और ये नाली ये सब अभी काम नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ सरकारी भवनों पे ही काम कर सकते हैं।
अच्छा, सरकार से आप और जैसे कि आपने कहा मदद चाहिए, तो आपके जैसे स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो स्वास्थ्य को लेकर कोई रूपरेखा आपने तैयार किया अपनी ग्राम सभा में? हाँ, स्वास्थ्य के लिए हमने प्रस्ताव भेजा था, तो एनएम सेंटर आ चुका है और बहुत जल्दी बनने जा रहा है। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे। उनका साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने अथक प्रयास करा कि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि उन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम पॉइंट, इनका सपना इस ग्राम सभा में सबसे पहले ये बारात घर बनाना चाहते हैं, जिसके लिए लिखित आवेदन कर चुके हैं, जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, वहां जनता से मुखातिब हुए थे, नो डाउट इन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन एक समस्या जल निकासी की थी, जिस पर हमने आपसे वादा किया था। गाँव की कहानी प्रधान जनता की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि अब इनको वक्त दिन के पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे तत्परता के साथ काम करेंगे। और हमें उम्मीद है प्रधान जी, जिस स्तर से आप ग्रामवासी की समस्याओं को सुन रहे हैं, उसका निवारण कर रहे हैं, वैसे ही करते रहेंगे। जी बिल्कुल करेंगे। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। वीडियो शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।